नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम जयमीन है और मैं आज आपको डेटा एंट्री के बारे में बताऊंगा कि डेटा एंट्री कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। डेटा एंट्री में कौन कौन सी साइट्स अवेलेबल है कि जिससे आप क्लाइंट लेके अपने आप इनकम ला सकते हो। तो वो सब मैं आपको इस ट्यूटोरियल में बताऊंगा और डेटा एंट्री की सर्विसेज जो है वो डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, सो स्टे ट्यून विथ इंट्रोड्यूस। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि डेटा एंट्री क्या है। डेटा एंट्री में करना कुछ होता नहीं है, उसमें आपकी टाइपिंग स्पीड ज्यादा होनी चाहिए। ज्यादा मतलब कितनी ज्यादा, तो 35 to 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, तो आप डेटा एंट्री की जॉब इजीली कर सकते हो। और आपको एक्सेल या वर्ड का थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। एट अ बिगिनिंग लेवल आप इतना अगर आपके पास है तो आप डेटा एंट्री की जॉब स्टार्ट कर सकते हो। उसमें कोई टेक्निकल नॉलेज नहीं चाहिए। दूसरा है डायरेक्ट इनपुट ऑफ डेटा इन द अप्रोप्रिएट डेटा फील्ड। मतलब ये ऐसा कहना चाह रहा है कि मैंने आपको बोला कि एक्सेल का आपका नॉलेज होना चाहिए। तो अगर इंश्योरेंस फॉर्म है तो उसकी क्या होती है, डेटा एंट्री में हार्ड कॉपी होती है जो इंश्योरेंस वाले लाते हैं, और वो हार्ड कॉपी हमको कंप्यूटर में एंटर करनी होती है। उसके लिए हमको अप्रोप्रिएट फील्ड में डेटा एंटर करना होता है। जैसे फर्स्ट नेम है तो फर्स्ट नेम का पर्टिकुलर फील्ड होता है, उसमें हमको डेटा एंटर करना पड़ता है, ऐसा बोलना चाह रहा है। फिर सोर्सेस है। अभी मैं ये सोर्सेस आपको बता रहा हूं कि जहां से आप क्लाइंट ला सकते हो, आप घर बैठ के भी काम कर सकते हो और यूएसए के क्लाइंट से भी डिस्कशन कर सकते हो और पैसे बहुत कमा सकते हो। जितना आपका टारगेट है उतना पैसा मिल सकता है इन साइट से, पर क्या आपको मेहनत करनी है यहाँ पे। तो पहली साइट है upwork.com। ये सब साइट ऐसी है जिसमें आप डेटा एंट्री और कई सारी जॉब्स अवेलेबल है। तो वहाँ पे आपको क्या करना पड़ता है, फीडबैक देना पड़ता है, आपको पोस्टिंग करनी पड़ती है कि ये मेरी प्रोफाइल है और ये हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो पहली साइट है upwork.com। upwork.com मैं आपको अभी बताता हूँ। तो ये है upwork.com, ठीक है, ये साइट है। और यहाँ पे आपको डेटा एंट्री, पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अभी मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, इसलिए मैं यहाँ से आप सर्च करके बताता हूँ क्या होता है। ये डेटा एंट्री मैंने सर्च किया, आप देख रहे होंगे कि ये डेटा एंट्री के प्रोजेक्ट्स ये लोग करते हैं। तो ये इसका नेम है और ये डेटा एंट्री का प्रोजेक्ट करता है। उसका 97% जॉब सक्सेस भी है और उसका पर रेट चार्ज $16 है। तो ये बहुत बड़ी अमाउंट है एक 1 आवर की, ठीक है। वैसे ये दूसरे आदमी है, उसने 3 टेस्ट पास की है। उसमें टेस्ट भी होती है, अगर आप ये टेस्ट पास करते हो तो आपकी प्रोफाइल ऊपर आती है, ठीक है। तो मतलब ये सब है। वैसे आपको भी अपनी प्रोफाइल बनानी है और पोस्टिंग करनी है। फिर दूसरा है freelancer.com। ये freelancer.com है, ठीक है। उसमें आपको सर्च करके क्लाइंट ढूंढने हैं और पोस्टिंग करना है। फिर है peopleperhour.com। ये सब साइट्स है। toptal.com, guru.com, ये सब साइट्स है जिसमें आपको क्लाइंट मिल जाएंगे डेटा एंट्री के, ठीक है। फिर डेटा एंट्री में क्या क्या सर्विसेज अवेलेबल है। तो ये क्लाइंट, ये आपको वर्क करने से पहले आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए डेटा एंट्री का कि डेटा एंट्री में होता क्या है, ठीक है। तो कौन कौन सी सर्विस डेटा एंट्री प्रोवाइड करती है, मतलब आप जब पोर्टफोलियो बनाओगे, आप अपना सीवी जैसा कुछ बनाओगे, आपका रिज्यूम होगा, तो उसमें ये सब डालना बहुत जरूरी कि हम कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। तो ये वो क्लाइंट को पता चलेगा कि आप कौन कौन सी सर्विसेज प्रोवाइड करते हो। तो पहली है अपडेट डेटा इन डेटाबेस। मतलब इसमें थोड़ा बहुत टेक्निकल नॉलेज चाहिए। उसमें क्या करना पड़ता है, हमारी जो ऑनलाइन साइट्स होती है उसका पर्टिकुलर डेटाबेस होता है। तो वो डेटाबेस में हमको डेटा एंटर करना पड़ता है। तो वो टेक्निकल बंदा आपको बता देगा कि ऐसे हमको डेटा एंटर करना है। तो वो एक बार देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा, कुछ है नहीं। दूसरा है पेपर डॉक्यूमेंटेशन। वो पेपर डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा होता है कि हार्ड कॉपी में से सॉफ्ट कॉपी में हमको डेटा एंटर करना पड़ता है। जैसे कि इंश्योरेंस फॉर्म है। इंश्योरेंस फॉर्म में क्या होता है, वो हार्ड कॉपी होती है और हार्ड कॉपी में से हम टाइपिंग करके डेटा एंटर करते हैं। फिर तीसरा है स्कैनिंग एंट्री। स्कैनिंग एंट्री में क्या होता है, जो हम हार्ड कॉपी में से एंटर करते थे वो डॉक्यूमेंट स्कैन करके आया होगा और वो कंप्यूटर में उसका पिक्चर अवेलेबल होगा।
तो वो इमेज में से हमको नीचे एंटर करना है वर्ड या एक्सेल में, ठीक है। फिर वेब रिसर्च का मैं एक एग्जांपल के तौर से आपको बताता हूँ कि क्लाइंट की ऐसी रिक्वायरमेंट है, मैंने भी ये प्रोजेक्ट किया था। तो क्लाइंट की ऐसी रिक्वायरमेंट है कि एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में से आपको एमबीए करते हुए बंदे आपको ढूंढने हैं। जो एमबीए पर्सन है वो आपको लाने हैं। तो वो कैसे लाओगे? तो लिंक्डइन में आप वो यूनिवर्सिटी में जाओगे और यूनिवर्सिटी में से एमबीए पर्सन्स सर्च करोगे और फिर वो एंट्री आप एक्सेल में करोगे, उसके फोन नंबर्स एंटर करोगे। वैसे वेब रिसर्च होता है। फिर है स्पेलिंग चेक क्या होता है कि पहले कोई भी एक बंदे ने ये कंप्लीट एक बार वर्क कंप्लीट कर दिया है और उसकी एक्यूरेसी बहुत नहीं है, तो उसका वर्क को आपको चेक करना है और जो स्पेलिंग मिस्टेक्स है वो आपको फाइंड करना है, वो वर्क होता है। एक्सेल एंट्री में आपको एक्सेल के अंदर एंट्री करनी होती है, जैसे फर्स्ट नेम, सेकंड नेम, लास्ट नेम, फोन नंबर। वैसे एड पोस्टिंग में क्विकर की जैसी वेबसाइट है, क्विकर है, तो उसके अंदर क्या करना पड़ता है हमको, कोई भी एमएनसी कंपनी है तो उसकी एड्स बहुत होती है और एसईओ का काम होता है, तो अभी एड पोस्टिंग का काम होता है। तो वो बंदा आपको बता देगा कि आपको ऐसे एड पोस्टिंग करनी है। जैसे आपको कोई भी रेंट सर्विस प्रोवाइड करते हो तो वो एड पोस्टिंग बहुत उसमें काम आती है, तो वो एड पोस्टिंग का काम होता है। फिर जॉब पोस्टिंग मतलब क्या है, अगर आप एचआर का वर्क कर रहे हो और बहुत सारी वैकेंसीज अभी अवेलेबल हुई है कंपनी के लिए, तो वो वहां पे आपको जॉब पोस्टिंग करनी होती है। फिर डेटा कन्वर्टेशन मतलब अगर आपकी वर्ड फाइल है तो उसको पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, वैसा काम होता है उसमें। सपोज आधार कार्ड का काम है, फिर एसएसएन नंबर है, तो उसका क्या होता है, वो एक पिक्चर बनाते हैं, उसका हमको पीडीएफ में कन्वर्ट करके डेटा एंटर करना पड़ता है, वैसा डेटा कन्वर्जेशन होता है। सिक्योरिटी ऑफ जॉब मतलब यहाँ पे ऐसा बोल रहे हैं कि टेम्पररी बेसिस पे ये जॉब है, उसमें सिक्योरिटी बहुत है नहीं। पर क्यों ऐसा है, तो 12th पास बंदा भी ये काम कर सकता है, तो इसीलिए कोई भी बंदा कंपनी को मिल जाएगा और आपकी सैलरी भी इंक्रीज बहुत नहीं होती है यहाँ पे। तो उसका मेन बेनिफिट ये है कि अगर आप घर बैठ के क्लाइंट ढूंढोगे और वर्क करोगे तो आपको काफ़ी सारा फायदा होगा और वहाँ पे जॉब सिक्योरिटी बहुत है। फिर एमएनसी कंपनी में क्या होता है कि उसको डेटा एंट्री का बहुत काम होता है, तो अगर आप एमएनसी में काम करते हो तो आपकी जॉब सिक्योरिटी ज़्यादा है, मैं बोल सकता हूँ। पर एमएनसी में आपकी स्पीड 35 to 40 मिनिमम होनी चाहिए, एक्सेल और वर्ड का नॉलेज भी बहुत होना चाहिए और स्प्रेडशीट का भी नॉलेज होना चाहिए, और आप इजीली वेब सर्च भी कर सकते हो, ठीक है। फिर एजुकेशन एंड परफॉर्मेंस। एजुकेशन में मैंने बोला 12th पास बनना चाहिए। पर्सन मस्ट फेमिलियर विथ ऑफिस सॉफ्टवेयर। वैसे मैंने जैसे आपको बोला कि स्प्रेडशीट है, ऑफिस के वर्क है, डॉक्यूमेंटेशन वर्क है, वो सब आपको पता होने चाहिए और माइक्रोसॉफ्ट के सभी ऑफिस के टूल्स भी पता होने चाहिए। फिर है मस्ट हैव क्विकनेस एंड फोकस स्किल। मगर मतलब आपको जो आपका सीनियर बंदा है वो आपको बताता है कि ये काम करना है, यहाँ से हमको ढूंढना है, लिंक्डइन में जाना है और यूनिवर्सिटी में से पीपल सर्च करने हैं, तो आपको वो फटाफट पता चल जाना चाहिए। फिर अगर वहाँ पे एक्यूरेसी डाउन हुई और पता नहीं चला तो बेनिफिट नहीं हो सकता है वहाँ पे। अभी क्या चल रहा है डेटा एंट्री में, तो ओसीआर वर्क चल रहा है। ओसीआर में क्या करना होता है कि कोई भी एक डॉक्यूमेंट है उसकी स्कैन होता है, तो स्कैन होने के बाद वो डॉक्यूमेंट कंप्यूटर में आता है और उसकी जो ओसीआर होती है, ओसीआर मतलब जो स्कैन हुई फाइल को ऑटोमेटिकली डेटा एंट्री होके नीचे आ जाती है। तो उसमें क्या होता है कि 70% ही एक्यूरेसी होती है। कई बार हैंड रिटन लेटर्स हो गए तो वो क्लीन नहीं कर पाएगा, तो वहाँ पे डेटा एंट्री को खाली स्पेलिंग चेक करना है और वर्ड चेक करना है कि सही ऑटोमेटिक डेटा एंट्री हुई है या नहीं। तो वहीं पे भी डेटा एंट्री ऑपरेटर की जरूरत तो पड़ती ही है। सो थैंक यू। आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये मेरा आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू।